वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, कई बार हम कई सवालों में उलझे होते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब नहीं मिल पाता है। और जब हम ध्यान से देखते हैं तब हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी खुद की थी। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु के 2 शिष्य हुआ करते थे। उनमें से पहला शिष्य, जो कि बड़ा ही मेहनती और लगन से काम करने वाला व्यक्ति था, जो कि पूरे दिन अपने अभ्यास में ध्यान देता था और कठिन परिश्रम करता था। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा शिष्य, जो कि काफी अधिक कामचोर और ढीठ किस्म का व्यक्ति था, वो पूरे दिन आलसियों के जैसे पड़ा रहता था और अभ्यास में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता था। तो पहले शिष्य की सभी लोग काफी तारीफ करते थे, उसका सम्मान करते थे और उसकी हर बात को बड़े ही ध्यान से सुनते थे। तो दूसरा शिष्य जब पहले शिष्य का इस तरीके से हर जगह सम्मान होते हुए देखता था तो उसे गुस्सा आता था। एक दिन रोष में आकर वो अपने गुरुजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपके पास उस दूसरे शिष्य से पहले से हूँ, लेकिन फिर भी सभी लोग उसी से बात करते हैं, उसी को सम्मान देते हैं और उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। कोई मेरे पास क्यों नहीं आता है, कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता है। तो इस पर गुरुजी ने उसे अपने पास प्यार से बिठाते हुए कहा कि इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरुजी ने कहा कि एक बार एक यात्री अपने रास्ते से जा रहा था कि अचानक ही उसे बड़ी ही प्यास लगती है। ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास पहुंचता है। वहां पर बाल्टी तो होती है, लेकिन रस्सी नहीं लगी होती। वो देखता है कि रस्सी नहीं होने के कारण वो पानी नहीं पी पाएगा और वो आगे बढ़ जाता है। और थोड़ी देर बाद ही उस कुएं के पास दूसरा यात्री आता है। उसे भी प्यास लगती है, तो वो देखता है कि रस्सी नहीं है, तो वो पास ही लगी हुई घास को उखाड़ता है और उनसे एक रस्सी बना लेता है और उसके बाद बाल्टी से उसे जोड़ लेता है और कुएं में डालकर पानी निकाल देता है और पानी पीकर आगे बढ़ जाता है। अब तुम मुझे ये बताओ कि उन दोनों यात्रियों में से किसको ज्यादा प्यास लगी थी। तो शिष्य बोलता है कि इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि दूसरे को प्यास लगी थी, तभी तो उसने खुद से रस्सी बना ली थी। तो गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि यही तुम्हें अपने जीवन में सीखना पड़ेगा। जिस शिष्य से तुम इतनी ईर्ष्या करते हो, तुम ये बात भी तो सोचो कि उसे ज्ञान की बहुत अधिक प्यास है। इसलिए उस ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए वो और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ज्ञान रूपी पानी पी पी कर वो अपनी प्यास बुझाता रहता है और इसीलिए वो इतनी मेहनत करता है। अब शिष्य को गुरुजी की बात अच्छे से समझ में आ गई थी और उसने भी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई चीज पाने की लालसा है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना किसी परिश्रम के ना तो कोई हमें सम्मान देगा और ना ही हमारे ऊपर विश्वास करेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।